हेलो फ्रेंड, आज का हमारा लेसन प्लान है अर्थशास्त्र का और लेसन प्लान संख्या है 11। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है निर्धनता। और इधर हमने लिखा है दिनांक, कक्षा और कालांश। ये कक्षा 9 का टॉपिक है निर्धनता, वहाँ से हमने लिया है अर्थशास्त्र की बुक से। इसके बाद आता है हमारे सामान्य उद्देश्य। ये 4 हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट है कि छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकंड, छात्रों की अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड, छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। एंड फोर्थ है छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं। ये हमारे टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्स्ट है छात्राएं निर्धनता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड, छात्राएं निर्धनता के कारणों के बारे में बोध कर सकेगी। एंड थर्ड है छात्राएं निर्धनता को दूर करने के उपायों का विश्लेषण कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्राएं निर्धनता के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। फिर है हमारे प्रस्तावना प्रश्न, जो कि हम थोड़े इजी लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला प्रश्न लिया है, बच्चों हम लोग किस देश में रहते हैं? बच्चे बताएंगे भारत देश में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत देश में कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान है? बच्चे बताएंगे अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी। थर्ड है हमारा, अशिक्षा होने के मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है गरीबी। फिर फोर्थ है हमारा, गरीबी को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? निर्धनता। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है निर्धनता के बारे में बताइए। ये हो जाता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि छात्राओं आज हम निर्धनता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हम 6 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहला शिक्षण बिंदु, सेकंड अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, थर्ड कॉलम में लिखते हैं शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ है अनुभव, छात्रा क्रियाएं, और फिफ्थ कॉलम में लिखते हैं शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री। यहाँ पर जो भी मटेरियल होता है, जैसे कोई पिक्चर पेस्ट करनी हो, वो इस वाले कॉलम में आती है। इसके बाद आता है मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक के बारे में बताएंगे कि निर्धनता का अर्थ। हम यहाँ लिखते हैं सेकंड कॉलम में छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगी। फिर हम लेते हैं विकासात्मक प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है, हमारी दैनिक आवश्यकताएं क्या है? हम ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों से पूछने के लिए। फिर बच्चे बोलेंगे रोटी, कपड़ा, मकान। इसके बाद फिर हम लिखते हैं कि निर्धनता का अर्थ। फिर यहाँ पर हमने निर्धनता के बारे में बताया है। देखिए, निर्धनता वह स्थिति है जब व्यक्ति को पर्याप्त भोजन, आवास, उपभोग की आवश्यकता वस्तुओं के अभाव की स्थिति में रहना होता है। आय की कमी के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। उसे कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन नहीं मिलता। जब किसी समाज का बहुत बड़ा भाग न्यूनतम जीवन स्तर से भी वंचित रहता है तथा केवल निर्वाह स्तर ही गुजारा करता है, तो उस समाज में व्यापक निर्धनता विद्यमान रहती है। इसके बाद यहाँ पर हम एक डेफिनेशन लेंगे। ये हमने ले रखी है गोडार्ड के अनुसार, निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपनी व अपने आश्रितों की समाज स्वीकृति ढंग से पूर्ति नहीं कर पाता। ये जो हम लिखते हैं कि निर्धनता कर, ये आप गूगल से देख करके या यूट्यूब से देख करके अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कई जगह पर किसी और तरीके से लिखा हुआ हो। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और इधर हमने ये जो एक पिक्चर बनाई है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो मूल्यांकन वाला कॉलम है, उसमें हम लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि निर्धनता किसे कहते हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट लिया है हमने निर्धनता के कारण। इसमें हम यहाँ पर लिखे हैं कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। सबसे पहला है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चे बताएंगे भोजन। सेकंड क्वेश्चन है निर्धनता के कारण बताइए, और इधर हम लिखते हैं कि संभावित उत्तर। और यहाँ पर हम लिखते हैं कि छात्राएं निर्धनता के कारणों के बारे में बोध कर सकेगी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका कथन, और यहाँ पर लिखेंगे कि निर्धनता का जन्म किसी एक कारण से नहीं होता है, यह अनेक कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया है, फर्स्ट पॉइंट है इसका वैयक्तिक कारक। प्राचीन समय से ही यह धारणा प्रचलित है कि अपनी दशा के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता आदि से ग्रसित होता है, तब गरीबी उत्पन्न होती है। सेकंड पॉइंट है भौगोलिक कारण। किसी देश में प्राकृतिक भंडारों, खनिज पदार्थों का अभाव, वर्षा की कमी, प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी
आदि भी गरीबी के महत्वपूर्ण कारक हैं। थर्ड है आर्थिक कारण। आर्थिक कारक में बेरोजगारी प्रमुख है, जिससे अपर्याप्त आय न होने पर वह अपना तथा अपनों पर आश्रितों का भरण पोषण नहीं कर पाता तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। फिर हम इधर यहाँ पर लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व संपट कार्य को नोट अपनी कॉपी में नोट करेगी। इधर हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। यहाँ पर आती है हमारी व्याख्यान विधि। फिर यहाँ पर हम इस तरह से एक छोटा सा चार्ट बना करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट है कि बढ़ती जनसंख्या। फोर्थ पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या गरीबी को बढ़ावा देती है। जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस गति से जीवन यापन के लिए साधनों और सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती। इस कारण लोगों को बेरोजगारी तथा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है निर्धनता को दूर करने के उपाय। सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। फिर यहाँ पर भी एक विकासात्मक प्रश्न आता है। तो हम पहला प्रश्न यहाँ पर लिया है हमने, व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों नहीं कर पाता। तो इसका आंसर आइए कि धन की कमी के कारण। और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निर्धनता को दूर करने के उपाय बताइए। और इधर हम कॉलम में लिखेंगे संभावित उत्तर। फिर यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है जनसंख्या नियंत्रण। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाने से निर्धनता को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है रोजगार के अधिक अवसर। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करके निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। थर्ड है लघु उत्तरीय उद्योगों की स्थापना। कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की रचना में सहायक हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है भूमि सुधार। भूमि सुधारों को गंभीरता से कार्यान्वयन किया जाता है तो इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे समुद्र वर्ग की आय कम करने में सहायता प्राप्त होगी। सिक्स है शिक्षा का प्रसार। सभी के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करना आवश्यक है। निर्धन लोगों को छात्रवृत्ति निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए ताकि सभी का मानसिक विकास हो सके। इधर हम लिखते हैं कि छात्रा निर्धनता को दूर करने के उपायों का विश्लेषण कर सकेगी। और इधर वाले कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व संपट कार्य को नोट करेगी। फिर यहाँ पर हम लेते हैं मूल्यांकन वाले कॉलम में कि निर्धनता को दूर करने के कोई 4 उपाय बताइए। इस तरह से हमें क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न, तो ये जो कि हम क्लास में ही बच्चों से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया है कि आय की कमी के कारण व्यक्ति अपनी डैश को पूरा करने में असमर्थ होता है। तो काहे को पूरा करने में असमर्थ होता है? अपनी आवश्यकताओं को। सेकेंड है बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को डैश तथा डैश का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो डैश है यहाँ पर आ जाएगा बेरोजगारी, यहाँ पर आ जाएगा गरीबी, यानी कि बेरोजगारी तथा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद लिए हमने सही गलत। और फर्स्ट हमारा रोजगार के अधिक अवसर मिलने से निर्धनता को दूर किया जा सकता है, तो सही गलत के क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड है बढ़ती जनसंख्या निर्धनता का कारण है, ये भी सही है। इसके बाद आता है हमारा संपट कार्य। और इस तरह से हम ब्लैक बोर्ड बनाकर उस पर थोड़ा सा अपना वर्क करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इस तरह से आता है हमारा। और ब्लैक बोर्ड पे हम अपना टॉपिक भी लिखते हैं, सब्जेक्ट भी लिखते हैं, डेट, क्लास एंड कलांस। इसके बाद आते हैं हमारा गृह कार्य। और गृह कार्य में हम इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट लिखा है हमने यहाँ पर निर्धनता का अर्थ बताइए। सेकेंड है निर्धनता के कारण बताइए। थर्ड है निर्धनता को दूर करने के उपाय बताइए। इसके बाद आता है हमारा संदर्भ पुस्तिका कि हमने ये लेसन प्लान किस पुस्तक से बनाया है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा लेसन प्लान पसंद आए। और प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा।